कि वाई ईमेल सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, जैसा मैंने बताया कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका रीजन ये है कि जैसे मैंने बताया कि सोशल नेटवर्क, अब फेसबुक है, अगर मेरा डेटा लीक होगा तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा सोशल नेटवर्क पे। ठीक है। मैं नहीं फिर हम लोग कुछ भी अपना प्रोफाइल पे अपलोड करने से पहले, या फिर हम कुछ, बहुत लोग अपने थॉट्स शेयर करते हैं, उससे हम लोग सोचेंगे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर डेटा प्रोटेक्शन, अगर किसी कंपनी ने, अगर हमारा टाई अप किसी कंपनी के साथ है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग गूगल के ऑफिशियल पार्टनर है। ठीक है। अब गूगल ने मुझसे कुछ ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा शेयर किया है जो गूगल और मेरे बीच रहना चाहिए, हमारी कंपनी के बीच में रहना चाहिए। अगर वो मैं डेटा लीक कर देता हूँ तो क्या गूगल मेरी कंपनी पे कभी ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो डेटा प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। मालवेयर एंड फिशिंग प्रोटेक्शन। ठीक है। मालवेयर एंड फिशिंग प्रोटेक्शन क्या होता है कि मोस्टली लोग ना ईमेल्स में लिंक शेयर करते हैं। ठीक है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हो तो आपकी डेटा हैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। हम लोग ये चेक नहीं करते कि वो लिंक सही है या नहीं। कभी कभी सिमिलर होता है, फेसबुक काइंड ऑफ होता है, या किसी भी सोशल नेटवर्क पे, या यूट्यूब का लिंक होता है। ठीक है। तो वो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं, और अगर हम लोग ऑथराइज कर दें, जैसे ऑप्शन आता है कि साइन इन विथ योर गूगल अकाउंट और साइन इन विथ योर फेसबुक अकाउंट। ठीक है। तो जब हम ये एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि हम जेन्युइन वेबसाइट पे कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज साइन इन विद गूगल और साइन इन विद फेसबुक जब हम करते हैं तो वो माइट भी हमारा आईडी और पासवर्ड कैप्चर कर रहे हो। ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग कभी नोटिस नहीं करते हैं कि वो कैप्चर कर सकते हैं क्या। डेफिनेटली कर सकते हैं, बिकॉज हम उनको ऑथराइज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद होता है बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी में ये पॉइंट इसलिए है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका डेटा हैक हो रहा है, ठीक है, ईमेल हैक हो रहा है, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होती है, तो आपके ईमेल में डाउन टाइम आता है, हम अपने मेल को सस्पेंड करेंगे। सस्पेंड इसलिए करेंगे कि अगर अगर हमारा पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई एक्टिविटी उस पर हो फिर से। ठीक है। तो उस एक्टिविटी को हम लोग रोकने के लिए इंस्टेंटली हमें क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा अकाउंट हैक हो रहा है, ठीक है, तो मेरी टीम, मेरी कंपनी में जितने भी मेंबर हैं आईटी में, वो सबसे पहला एक्शन क्या लेंगे, मेरे अकाउंट को सस्पेंड करेंगे। तो मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होनी है वो रुक जाएगी। ठीक है। जो कंटिन्यूटी मेरी बनी हुई है किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अपने क्लाइंट के साथ, वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है। और आप उनको एक्सक्यूज क्या दोगे कि मेरा डेटा हैक हो गया, तो वो कभी भी आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे? तो बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे। सो रेप्यूटेशनल प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद जो कॉमन ईमेल वल्नरेबिलिटीज है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं ना प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। तो फिशिंग अटैक है। ठीक है। तो हम लोगों को सारा पता होता है कि फिशिंग होता है, स्पूफिंग होता है, मालवेयर अटैक होता है, वीक पासवर्ड तो सबसे कॉमन इशू है। ठीक है। गूगल जो है बाय डिफॉल्ट अलाउ करता है 8 कैरेक्टर्स को। ठीक है। लेकिन वो 8 कैरेक्टर्स ना हम लोग को हमेशा अल्फा न्यूमेरिक रखना चाहिए। ठीक है। जब भी आप अपने नेट बैंकिंग का या क्रेडिट कार्ड का या इस तरह की किसी भी अकाउंट का पासवर्ड जब आप क्रिएट करते हो, तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर, कैरेक्टर्स ये एंटर करने के लिए वो बोलते हैं, नहीं तो हम लोग उनकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। रीजन यही है, और कुछ नहीं है, कि इस तरह की एक्टिविटी को इग्नोर करना है। ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी से हमें अपने अकाउंट को सेफ रखना है। ठीक है। तो जो फिशिंग होता है, ठीक है, वो जब मेल करते हैं ना, फिशिंग मेल करते हैं, तो उनको लगता है ना कि सोर्स जो है ट्रस्टेड है, जो मैंने आप वाला एग्जांपल दिया, या सोशल नेटवर्क वाला कोई भी हो, जो साइन इन विद गूगल हम लोग करते हैं या फेसबुक करते हैं, तो वो अपीयर होता है कि एकदम ट्रस्टेड है। लेकिन हमें ना थोड़ा सा स्मार्ट बनना होता है। हमें चेक करना होता है कि ये जिस पेज पे हमें ले जा रहा है वो मेरे रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है। और वो हम लोग साइन इन विद गूगल क्यों करें? ठीक है। अगर हम नहीं जानते हैं कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, तो हम साइन इन विद गूगल, फेसबुक और किसी और अपने अकाउंट का प्रोवाइड करें। उसके बाद स्पूफिंग होती है। स्पूफिंग में क्या होता है कि जो ईमेल्स आते हैं ना, लाइक जैसे coidbox.in, ये हमारा डोमेन है। ठीक है। तो coidbox.co या co.in करके भी लोग क्या करते हैं ना कि सेम मतलब ईमेल क्रिएट कर लेते हैं। तो मोस्टली लोग क्या है ना, फोकस करते हैं coid बॉक्स पे, एक्सटेंशंस क्या है उस पर कोई फोकस नहीं करता। ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हमने एक्सटेंशन पे फोकस नहीं करा, अब अनुराग@coidbox.in मेरी आईडी है, मेरी आपसे कॉन्वर्सेशन हो रही है।
ठीक है, और anurag@coitbox.co से मेल आ रहा है। तो आप पहले कंफर्म कर लो अनुराग से, ठीक है। कोई भी कॉन्फिडेंशियल अगर वो इंफॉर्मेशन आपसे ले रहा है वो अकाउंट, तो आपके पास अगर अनुराग का नंबर है तो आप कंफर्म कर लो, और आप चेक करो कि ये डेटा मुझे शेयर करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये स्पूफिंग होती है, ये डोमेन नेम से और ईमेल नेम से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इस पे हम लोग को काफी फोकस करना होता है। जो मालवेयर के बारे में मैं बता रहा था, थर्ड पॉइंट जो है, साइबर क्रिमिनल्स कैन एम्बेड मालवेयर इन ईमेल अटैचमेंट और लिंक्स दैट व्हेन ओपनड और क्लिक कैन अफेक्ट द यूजर्स कंप्यूटर और नेटवर्क। जो मालवेयर होता है ना, आपके अटैचमेंट में आता है, जिप फॉर्मेट में हो सकता है, या किसी भी मतलब एक लिंक होगा, ठीक है। जब आप लिंक फाइल होता है एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और जब जिप फाइल होता है, जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करने में जो एप्लीकेशन होता है उसमें जो एक्सी फाइल्स होते हैं वो रन करते हैं। तो वो क्या करता है ना कि आपके सिस्टम के हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा, ठीक है। और आपके कंप्यूटर पे, अभी तक तो मैं ईमेल की बात बता रहा था, मालवेयर जो होता है वो आपके कंप्यूटर पे कहीं भी आपका डेटा हो आपके हार्ड डिस्क पे, वो उस पर्सन को वो सारा डेटा लाइव शेयर करते रहता है, और हम लोग अवेयर नहीं होते कि वो कहाँ इंस्टॉल हुआ और सोर्स क्या है। तो इसके लिए ना मालवेयर से बचने का तरीका मेल पे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मेल पे हम लोग किस हद तक कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा अगर आपको करना होता है कि नहीं मुझे और एडवांस में करना है, अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे ना नेटवर्किंग की चीजें होती हैं। जैसे बहुत लोग फायरवॉल का यूज करते हैं, एंटीवायरस का यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपकी कंपनी में जरूरी है। ऐसा नहीं कि लाइक हम लोग सोचते हैं, इकोनॉमिकली सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो मैंने लिंक दिया ना जिस कंपनीज का, आप देखना कि उस पे ना वो कितना ज्यादा उनको पे करना पड़ा अपने अकाउंट को और अपने डेटा को सेफ रखने के लिए। तो ये जो एक्सपेंसेस है ना, हमें अभी करने पड़ते हैं, लेकिन ना इससे हम अपनी सेविंग ही कर रहे होते हैं। ये ऐसा एक्सपेंस नहीं है कि मिसलीडिंग होता है और ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये काफी क्रिटिकल होता है। उस सिक्योरिटी के मतलब रेस्पेक्ट में आपको कितने पैसे हैकर्स को देने पड़ जाएंगे आपको आइडिया नहीं है, या फिर आपका अकाउंट या आपका डेटा किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है और आप किस प्रॉब्लम में फंस जाओगे ये आपको नहीं पता चलता है, ठीक है। उसके बाद वीक पासवर्ड, जो मैं पासवर्ड की चीजें बता रहा था, पासवर्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है गूगल के अंदर, ठीक है। सो वो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब हाउ वी कैन यूज द पासवर्ड मैनेजमेंट, और कैसे मैं अपने एम्प्लॉइज को इन्फोर्स कर सकता हूँ पासवर्ड स्ट्रांग रखने के लिए। और अगर पासवर्ड आप रीयूज कराना चाहते हो फॉर लाइक जैसे एग्जांपल पे नेट बैंकिंग वाला है कि आफ्टर 6 मंथ और 3 मंथ वो आपसे पासवर्ड चेंज करवाते हैं, तो वो आप इजीली अपनी ईमेल्स पे भी करवा सकते हो। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अवेलेबल है, ठीक है। बहुत लोग यूज करते होंगे, बहुत लोग यूज नहीं करते होंगे। सो आई होप कि आप सबके पास आपके एडमिन कंसोल का एक्सेस होगा, ठीक है। अगर एडमिन कंसोल का एक्सेस होगा तो मैं जितनी भी चीजें आपको बताऊंगा आप बहुत इजीली समझोगे, ठीक है। और आपको सब कुछ आप लोग रिलेट कर पाओगे, और मैं आपको बताऊंगा कि सारे यूजर्स का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कैसे चेक करोगे। बिकॉज अगर मेरी कंपनी में एम्प्लॉय ज्यादा है, ठीक है, तो मैं सबसे पूछ नहीं सकता जा जाएगी कि आपने ऑन किया या नहीं किया, चेक किया, मतलब सबका चेक करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप किस तरह से टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है आपने एम्प्लॉयज का एक्टिव करवाओगे, उसको कैसे इन्फोर्स करोगे कि आपको नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा बिकॉज ये क्रिटिकल है, ठीक है। पासवर्ड मैनेजमेंट भी सेम यही चीज है जो मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले। मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट भी हमारे पास बेसिक प्लान से, स्टार्टर प्लान से अवेलेबल होता है, ठीक है। सो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट जो है उसका आप यूज कैसे करोगे अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए, मालवेयर एंड फिशिंग प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे है। ये बस थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैं लाइव आपको एडमिन कंसोल पे सारी चीजें दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योर पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया है। वैसे सिक्योर पासवर्ड का आप इंफॉर्मेशन समझ ही गए होंगे कि लाइक पासवर्ड जो होता है ना, अगर ये टर्म कहीं भी आ रहा है तो किसी भी प्रोफाइल के लिए, कुछ भी आप सोशल मीडिया या नेट बैंकिंग या आप स्टॉक मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो, कहीं पे भी पासवर्ड आ रहा है ना, आप उसको हमेशा अल्फा न्यूमेरिक और यूनिक रखना। कॉमन पासवर्ड, सिंपल पासवर्ड कभी मत करना, बिकॉज बहुत सारी कंपनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। वो कंपनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है जहां पे हमारा डेटा है। आपको मैंने ट्विटर और फेसबुक भी दिखाया,
ठीक है। तो वहां से भी हमारा पासवर्ड लीक हो सकता है, और किस पर्पस के लिए यूज होगा, नो आइडिया। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अब फिशिंग अवॉइड करना, और इंक्रिप्शन ऑफ ईमेल मैसेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गूगल के अंदर, कि जब आप जीमेल पे किसी को मेल सेंड करते हो, ठीक है, अगर मैंने अपने टीम मेंबर को या किसी भी क्लाइंट को मेल सेंड किया ना, तो जब तक वो मेल उनके इनबॉक्स में नहीं आता है, मेल हमारे इनबॉक्स से शूट हुआ और क्लाइंट के पास जाता है ना, तो वो मेल जो होता है ना, एनक्रिप्टेड होता है। ठीक है। तो जीमेल जो है ना, गूगल जो है ना, बहुत अच्छी सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया है बेसिक प्लान से। वो ये नहीं बोलता है कि आप हायर प्लान लो तो हम और स्ट्रांग देंगे। होते हैं कुछ कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो बेसिक प्लान में जो सिक्योरिटी एंड फीचर्स अवेलेबल है, अगर हम लोग उसको अच्छे से कस्टमाइज कर ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें फिर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ईमेल के एंगल से, नेटवर्किंग के एंगल से एंटीवायरस और फायरवॉल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सेम इसी तरह अ, वैसे जैसे ये जो मैं ईमेल की चीजें आपको बता रहा हूँ ना, सेम ना वेबसाइट के लिए भी एप्लीकेबल है। जो आप वेबसाइट यूज करते हो, ठीक है, तो वहां पे भी सिक्योर और नॉट सिक्योर का ना यूआरएल पे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो आप जरूर चेक करना, आप अपनी वेबसाइट सिक्योरिटी पे भी जरूर फोकस करना, बिकॉज क्या होता है ना, कि वेबसाइट जो सिक्योरिटी होती है उसका लोग मिसयूज कैसे करते हैं, उसमें अपना एक पेज डाल देंगे। ठीक है, आपको पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ पेज आपके वेबसाइट पे है। ठीक है, और वो विजिबल नहीं होगा, वो लिंक के थ्रू एक्सेस होता है। ठीक है, जैसे coitbox.in/ देखिए, और कुछ भी नेम डाल सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ऑफिस, कुछ भी करके, और उस पेज पे क्या डेटा होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता है। तो वेबसाइट की भी सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो आप टर्म सुनते होंगे, एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है, बहुत लोग अवेयर हो गए एसएसएल सर्टिफिकेट से। एसएसएल सर्टिफिकेट इसी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, और आपने जहां से भी डोमेन या अपनी वेब होस्टिंग ले रखी है, सी पैनल बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है, तो आप उनसे बात करके उस पे भी काम कर सकते हो, और वो भी काफी क्रिटिकल होता है। मोस्टली हम लोग इग्नोर करते हैं अगर इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट है, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट के लिए मैंने बताया कि लाइक वो रैंडमली अपनी कोई पेज आपके वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे, और उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगा आपको नहीं पता होगा। और सबसे ज्यादा क्रिटिकल कब हो जाता है, जब आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन कराते हो, किस कोई पेमेंट कराते हो, ठीक है, तो वैसे वेबसाइट को तो 100% सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, सो आप वेबसाइट सिक्योरिटी भी अपनी एक बार जरूर चेक करना। ठीक है, ईमेल तो आपका इंक्रिप्टेड है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, गूगल ने ये बाय डिफॉल्ट दिया है, बाकी जो कस्टमाइजेशन है वो आपको कस्टमाइज करने के लिए बोलता है।